बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मौजू पर और इंतहाई अहम वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मकसूद आपको मालूमात देना है, हमारे इदारे के इलाज के तरीक़ाकार से आपको आगाह करना है। इस वीडियो में ना कोई वजीफ़ा है, ना कोई अमल है, बस ये बताना मकसूद है कि अगर आप अपनी चार दीवारी के एतबार से मुख्तलिफ़ परेशानियों मसाइल का शिकार हैं, मसलन आपके घर में बुज़ुर्गों की भी और बच्चों की भी आपस में नाशाकियाँ हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा है, दंगा फिसाद है, माँ बाप के सर पर तलाक़ के ख़तरात मंडराते रहते हैं, बावजूद के बच्चे जवान हो चुके हैं और जवान बच्चों का हाल ये है कि एक दूसरे की शक्ल बहन भाई नहीं देख पाते, बहनों की शादियां नहीं हो रही, भाइयों के रोज़गार नहीं बन रहे। वालिद साहब हमेशा सारी ज़िंदगी मुलाजमत में कोशिश करते रहे, कभी आगे ना बढ़ सके, या कारोबार करते थे, कारोबार कभी बन ना सका, संवर ना सका और ऐसे सुनहरा दौर या सुनहरा वक्त न देख सके कि जिसमें आप अपने घर में कामयाबी खुशहाली देख सकते, या कभी देखा था। तो अब मामलात ये हैं कि आपकी वालिदा बिस्तर पर हैं, वालिद साहब सेहत के मसाइल का शिकार हैं, रोज़गार को ताला लग चुका है। अब भाइयों को पढ़ाई में और पढ़ाई के बाद मुश्किलात का ये सामना है कि ना तो मुलाजमत मिलती है, ना इमिग्रेशन बाहर मिलती है, ना यहाँ पर कोई कारोबार का ज़रिया रास्ता बन पड़ता है। कभी कोशिश हो, कामयाबी की तरफ जाने की उम्मीद हो, उसको ऐसा ताला लगता है, ऐसा बैरियर ज़िंदगी में आता है कि उस रास्ते को तर्क करके और अपनी किस्मत का लिखा बंद समझ के दरवाज़ा छोड़ना पड़ता है। बहनों की शादियों के लिए रिश्ते आते हैं, कभी आपको पसंद नहीं आते, कभी अगले को पसंद नहीं आते, दोनों को पसंद आ जाएं तो दोबारा वो वापस कभी रिश्ते के लिए नहीं लौटते। आप फ़ोन करें, वो फ़ोन सुनना ही पसंद नहीं करते, बाज़ दफ़ा अपनी मुलाजमों के हाथों जवाब दिलवा देते हैं, ख़ुद भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। बाज़ दफ़ा शादी के लिए राज़ी करना या रिश्ता तलाश करने के लिए ख़वातीन को पैसे दे देकर थक चुके हैं, लेकिन रिज़ल्ट सिफ़र है, कोई आता नहीं, आए तो बात बनती नहीं। फिर अब इतनी उम्र हो गई है कि अब वो रिश्ता मतलब मुमकिन मालूम होता है कि ये इस मेरी बहन बेटी का रिश्ता हो भी सकेगा। अब ऐसे लोग क्या करें, कैसे अपने मामलात को निपटाएं, सुलझाएं, कामयाबी की तरफ ले जाएं कि वालिदैन को सेहत मिल जाए, बेटियों की बहनों की शादियां हो जाएं और भाइयों के रोज़गार, कारोबार, इमिग्रेशन और जो रास्ता वो इख्तियार करना चाहते हैं, जो उनको सलाहियत मिली है, उस पर वो कदम जमा सकें। और जो मेरी बहनों बेटियों की कभी किस्मत से शादी हुई थी, वो अपने ससुराल में ससुराली मसाइल का शिकार हैं, बाद दफ़ा बेऔलादी का शिकार हैं, बाद दफ़ा मियाँ बीवी की नाचाकी का शिकार हैं, बाद दफ़ा वही शौहर जिसने पसंद से रिश्ता किया था अब तलाक़ की धमकियां देता है। और बाद ऐसे हैं कि उनको ख़र्चा नहीं देते, बाज़ को औलाद तो अल्लाह ने अता फ़रमा दी, लेकिन उनके घर में ये मसाइल हैं कि औलाद से वालिद की ऐसे नज़र हट गई जैसे अल्लाह माफ़ करे उस घर से, उन बच्चों से कोई रिश्ता ही उस शख्स का नहीं है। ऐसे लोग, या इससे अगला लेवल कि वो शादी तो की थी, वो लड़की तलाक़ होकर वापस आ गई, या घर आके नाराज़ बैठी है, या उन्होंने निकाल दिया है और तलाक़ के ख़तरात और बादल अभी भी सर पर मंडला रहे हैं। ऐसे लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये शादियों के लिए जितनी कोशिशें करें, रोज़गार के लिए जितनी कोशिश करें, कारोबार के लिए जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, सेहत के लिए डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों के जाकर क्लिनिक्स और हस्पतालों और मतब पर नाकामी से एड़ियाँ रगड़ें, इनके लिए हर चीज़ बंद कर दी गई है। अब क्या ऐसा तरीक़ा हो कि इसमें लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए, इसमें उन लोगों के पीछे जाने की बजाय कि जो लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं, इस तरफ जाया जाए कि ये जो कुछ हो रहा है उसको रोकना है, बंद करना है, उसके आगे बंद बांधना है, ज़िंदगी के कांटों को, बैरियर्स को, पत्थरों को रिमूव करना है। इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कौन है। भाई, हम जो अमल आपको देंगे, आपको ज़िंदगी भर उस अमल का मालिक बनाएंगे, उसमें आपको रात को ख्वाब में खुद ब खुद दिखा दिया जाएगा कि कौन है। और अगर आप ख़ुद से ये कोशिशें किसी से इस्तिखारों में से करवाएंगे तो नुकसान ये है कि बाद दफ़ा बदगुमानी, बाद दफ़ा बेईमानी और बाद दफ़ा आपस के अच्छे ताल्लुकात में ऐसी दरार आ जाए कि आपके अच्छे भले ताल्लुकात नाकामी से दो चार हो जाएं और मोहब्बतें, अदावतें और दुश्मनियों में बदल जाएं। इसीलिए हमने ये रास्ता बंद कर दिया है कि हम आपको हिसाब लगा के बताएंगे कि ये कौन है।
بس دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہے، ایک عرصے سے ہے، تعویذات لے چکے ہیں، کوششیں کر چکے ہیں، پانی دم کر چکے ہیں، وظیفے پڑھ چکے ہیں، معاملات بجائے سیدھے یا درست ہونے کے مزید بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ عارضی بہتری آتی ہے، پھر جو ایک حملہ دوبارہ سے ہوتا ہے اس میں ہر چیز تہو بالا ہو کر پانی میں بہہ جاتی ہے۔ ان پانی کے ریلوں اور حاسدوں اور دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے ہم ایک آپ کو لاہ عمل دیتے ہیں کہ جیسے کسی نے یہ جادو کروایا، ہمارے گھر میں کباڑا، ہمارے گھر کا کباڑا کیا اور ہمارے گھر میں دکھوں کا سایہ ہو گیا اور امن کا صفایا ہو گیا، تو اس کے لیے کیا کریں؟ آپ ہم سے یا پوری دنیا میں جو بھی فرد، جو بھی شخص، جو بھی ادارہ یہ کہتا ہو کہ آپ کو کسی قابل بنائیں گے، پیروں پر کھڑا کریں گے، آپ کو علاج اور علاج کے بعد حصار، تحفظ، دفاع، کیور اور سیکیور دونوں کریں گے، آئندہ آپ کا دشمن آپ کے خلاف 100 جدتاً اور 100 کوششیں کرے وہ ناکام ہوگا۔ یہ ہم سکھا بھی رہے ہیں، یہ ہم بتا بھی رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو پیروں پر کھڑا کر بھی رہے ہیں۔ اس میں معمولی سی محنت کرنا، مناسب سے اخراجات کرنا، اس کی برکت سے آپ کا علاج، آپ کا حصار، آپ کو استخارہ اپنی چار دیواری کا اور اپنے گھر کو ہر اعتبار سے محفوظ اور مضبوط بنانا، یہ ہم سکھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو یہ عمل ہم سے، ہمارے ادارے سے کروا لینا چاہیے یا نہیں، یہ اہم سوال ہے۔ اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہمارے ادارے سے یہ کروائیں گے؟ تو اس میں انشاءاللہ شفا لکھی ہے۔ اس کی زبانی طور سے تو ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اب تک ہزارہ لوگوں کو اللہ پاک نے اپنے کرم سے شفا عطا فرمائی۔ اب آپ کو اس صف میں شامل ہونا چاہیے، آپ کو ان ہزاروں میں سے ایک ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے بہت آسان طریقہ، دعا کریں یا اللہ اگر مولانا علی افاق صاحب کے ادارے سے مجھے یہ کام کروا لینا چاہیے تو یا اللہ میرے دل کا اطمینان نصیب فرما، میرے سب گھر والوں کو شفا نصیب فرما، اور یا اللہ پیسوں کا بندوبست فرما، اور ہم سب کو عافیت اور کرم اور فضل کے سایہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ اگر ہمارے حق میں مولانا صاحب سے علاج کروانا، ادارے سے علاج کروانا ٹھیک نہیں ہے تو یا اللہ ہمارا دل اچاٹ فرما، ہمیں محفوظ فرما۔ اس لیے اب اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو آگے بڑھیں، اور دل مطمئن نہ ہو تو آنا بھی نہ خرچ کریں، کیونکہ آپ کا ہمارے ادارے میں کوئی فیض اور فائدہ اللہ نے نہیں لکھا، اور اس اللہ نے ہی ہمارا دل اچاٹ فرما دیا ہے۔ بس یہ اہم چیز ہے، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم آپ کو کیا کیا دیں گے۔ ہم آپ کو آپ کی چار دیواری کا علاج کریں گے بھی اور آپ کو سکھائیں گے بھی۔ ہم آپ کو اور آپ کی چار دیواری کو انشاءاللہ حفاظت، تحفظ، دفاع دیں گے بھی، اور آپ کو اس کی حفاظت کرنا سکھائیں گے بھی۔ تیسرا، آپ کو آپ کی چار دیواری کو آپ کی تشخیص، استخارہ، حساب سکھائیں گے بھی، اور آئندہ آپ اس کے مالک ہوں گے بھی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے خلاف 100 جتن کریں، ان کو ناکام بنانا سکھائیں گے۔ اس پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ معمولی ہوتے ہیں، عافیت اللہ کے حکم سے ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب آپ کا دل مانے تو آپ فوری طور سے دعا کے بعد ادارے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہمیشہ کی خیر نصیب ہوگی۔